सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बाड़ाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय भी दीपावली एवं लक्ष्मी पूजन है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय अर्थात अंधेरे से ज्योति या प्रकाश की ओर जाइए, यह उपनिषदों की आज्ञा है। दीपावली स्वच्छता एवं प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व से ही दीपावली की पूर्व सिद्धता सभी आरंभ कर देते हैं। लोग अपने घरों, व्यावसायिक स्थानों आदि की स्वच्छता एवं रंगरोगन का कार्य आरंभ कर देते हैं और दीपावली से पूर्व सारी स्वच्छता एवं सजावट पूर्ण हो जाती है। सामान्यतः अमावस्या अशुभ मानी जाती है, किंतु यह शास्त्र दीपावली के इस अमावस्या पर लागू नहीं होता। यह दिन शुभ माना जाता है, परंतु समस्त कार्यों के लिए नहीं। अतः इसे शुभ कहने की अपेक्षा आनंद या हर्षोल्लास का दिन कहना अधिक उचित होगा। लोक प्रसिद्धि में प्रज्वलित दीपों की पंक्ति लगा देने से दीपावली और स्थान स्थान में मंडल बना देने से दीपमलिका बनती है। कार्तिके मास्यामावस्या तस्यां दीप प्रदीपनम शालायां ब्राह्मणः कुर्यात् स गच्छेत् परमं पदम्। इस प्रकार दीपावली या दीपमलिका संपन्न करने से परम पद प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र वचन है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदगृहस्थ के घर में विचरण करती हैं, इसलिए अपने घरों को सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित कर दीपावली अथवा दीपमलिका बनाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनमें स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसके सिवा वर्षा काल में लगे हुए जाले, मकड़ी, कीचड़ और दुर्गंध आदि दूर करने हेतु भी कार्तिक अमावस्या को दीपावली लगाना हितकारी होता है। यह अमावस्या संध्या काल से आधी रात तक रहने वाली होती है। यदि वह आधी रात न रहे तो संध्याकालीन लेना चाहिए। इस दिन सभी लोग प्रातः काल से ही घर को सजाने का कार्य आरंभ कर देते हैं। रंगोली, बंधनवार, पुष्प, केले के स्तंभ एवं केले के पत्ते इत्यादि से वे सवेरे अपने घर को सजाते हैं एवं संध्या समय लक्ष्मी पूजन कर एवं दिए जलाकर लक्ष्मी देवी का आवाहन करते हैं। दीपावली पर पूजी जाने वाली भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दृश्य एवं अदृश्य सभी संपत्तियों, अष्ट सिद्धियों एवं नवनिधियों की अधिष्ठात्री देवी अर्थात साक्षात नारायणी हैं। अतः दीपावली के दिन इनके पूजन से सभी कल्याण मंगल एवं आनंद प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही इस दिवस कुबेर की भी पूजा की जाती है, जिससे अर्जित धन का संचय हो सके। दीपावली के दिन चौमुख दीपक रात भर प्रदीप्त रखना शुभ एवं मंगल प्रदायक होता है। अब दीपावली में शुभ मुहूर्त में पूजन करने का क्या महत्व है, यह जान लेते हैं। लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव होने के कारण चंचला कहलाती हैं। ये एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकती हैं, इसलिए प्रत्येक गृहस्थ दीपावली के दिन इनकी स्थापना ऐसे मुहूर्त में करना चाहता है जिसके प्रभाव से
भगवती लक्ष्मी उनके यहाँ स्थिर होकर रहें। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य को शुभ मुहूर्त में करने का निर्देश है, क्योंकि कालचक्र में प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेष समय ही सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अनुकूल समय के चयन की इस प्रक्रिया को मुहूर्त निर्णय कहते हैं। दीपावली पूजन के मुहूर्त का घर की आर्थिक स्थिति तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के व्यवसाय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति दीपावली में श्री गणेश लक्ष्मी की स्थापना एवं पूजन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में करने की आकांक्षा रखता है। महालक्ष्मी पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। कार्तिके प्रदोषे तु विशेषेण अमावस्या निशावर्धके तस्यां संपूज्येत देवी भोग मोक्ष प्रदायिनीं। रात्रि का पंचमांश प्रदोष काल कहलाता है एवं लक्ष्मी पूजन के लिए यह सबसे उपयुक्त एवं फलदायी काल माना गया है। देवगुरु बृहस्पति के मतानुसार कार्तिक मास में अमावस्या को सूर्यास्त हो जाने के पश्चात ही दीपावली का पर्वकाल आरंभ होता है। सायंकालीन प्रदोष काल में सर्वप्रथम लक्ष्मी योग आता है। लक्ष्मी योग गृहस्थ जनों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इस मुहूर्त में दीपावली की पूजा से घर का आर्थिक संकट दूर होता है। लक्ष्मी योग का समय रात्रि के प्रथम प्रहर में होने के कारण यह मुहूर्त सबके लिए अत्यंत सुविधाजनक होता है और यह योग लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। वस्तुतः यह मुहूर्त समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए शुभ है। प्रदोष काल में जब स्थिर लग्न प्रचलित होती है तब लक्ष्मी पूजन करना और अधिक फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि स्थिर लग्न के मध्य लक्ष्मी पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में स्थिर हो जाती हैं। इसीलिए लक्ष्मी पूजा के लिए यह समय सबसे उपयुक्त होता है। वृषभ लग्न को स्थिर माना गया है और दीपावली के त्योहार के मध्य यह अधिकतर प्रदोष काल के साथ अधिव्याप्त होता है। इस वर्ष दीपावली के दिन प्रदोष काल सायंकाल 5:34 से रात्रि के 8:11 तक रहेगा। सायंकाल 7:14 से 7:52 तक प्रदोष काल स्थिर वृषभ लग्न एवं शुभ का चौघड़िया रहेगा। अतः लक्ष्मी पूजन के लिए यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। परंतु शास्त्रों में कार्तिक कृष्ण अमावस्या की संपूर्ण रात्रि को कालरात्रि माना गया है, अतः संपूर्ण रात्रि में पूजा की जा सकती है। अब हम महालक्ष्मी का आवाहन एवं पूजन कैसे कर सकते हैं, इसे संक्षेप में जान लेते हैं। दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं या चित्रों का प्रतिष्ठापूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। इस हेतु स्नान इत्यादि कर पूजा की वेदी सजाएं। स्वच्छ धुली हुई चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर कमल या अन्य पुष्प अथवा अक्षत के आसन पर लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। बाईं ओर गणेश की मूर्ति को रखें। पूजा स्थान को पवित्र कर स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल शुभ मुहूर्त में इनका पूजन करें। सर्वप्रथम पूर्व की ओर मुख कर आचमन, पवित्री धारण, मार्जन, प्राणायाम कर तथा अपने पूजन सामग्री के ऊपर गंगाजल युक्त जल छिड़कें। पूजन में सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन, कलश पूजन, संकल्प लेकर श्री गणेश, महालक्ष्मी, रिद्धि सिद्धि, इंद्र, वरुण, कुबेर भंडारी शक्तियों सहित ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुलदेवता, स्थान देवता, सूर्य आदि समस्त ग्रह नक्षत्रों की पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी तथा कुबेर के मंत्रों का यथाशक्ति जप करें। पूजन के अंत में लक्ष्मी जी की आरती, मंत्र पुष्पांजलि तथा क्षमा प्रार्थना करें। लक्ष्मी पूजन के पश्चात अपने घर के तुलसी के गमले में, पौधों के गमले में, घर के आसपास, वृक्ष के पास दीपक रखें एवं अपने घर के मुख्य द्वार इत्यादि में भी दीपक रखें, अर्थात सर्वत्र दीपकों को प्रकाशित करें। बड़ों का आशीर्वाद लें एवं छोटों को भेंट उपहार दें। अब हम अलक्ष्मी निस्सारण के विषय में जानेंगे। यद्यपि गुणों की निर्मिति की हो, फिर भी उन्हें महत्ता तब प्राप्त होती है जब दोष नष्ट होते हैं। यहाँ लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया है, उसी प्रकार अलक्ष्मी का भी नाश होना चाहिए। अतः इस दिन नए झाड़ू का विक्रय करते हैं एवं उसे लक्ष्मी कहते हैं। नए झाड़ू से मध्य रात्रि
से सवेरे 4 बजे तक घर का कूड़ा सूप में भरकर बाहर फेंकना चाहिए। ऐसा कहा गया है। इसे अलक्ष्मी या दारिद्र्य निस्सारण कहते हैं। सामान्यतः रात को कभी भी घर नहीं बुहारते और ना ही कूड़ा फेंकते हैं। केवल इसी रात यह करना चाहिए। कूड़ा निकालते समय सूप बजाकर भी लक्ष्मी आओ आओ, दरिद्र जाओ जाओ यह कहते हुए अलक्ष्मी को खदेड़ देते हैं। दीपावली के मध्य कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखें। आजकल अनेक लोग दीपावली पर मोमबत्तियां जलाते हैं। मोमबत्ती तमोगुणी होती है, अतः इसे सामान्य दिनों में भी घर में जलाने से घर की वास्तु में अनिष्ट शक्तियां आकृष्ट होती हैं एवं वास्तु अशुद्ध हो जाता है। दीपावली जैसे शुभ काल में जब सभी माता लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु उनकी पूजा करते हैं, ऐसे में उस दिवस मोमबत्ती जलाना अर्थात अपने घर में देवी लक्ष्मी को नहीं अपितु आसुरी शक्तियों को घर में क्लेश एवं दरिद्रता हेतु आमंत्रण देना है। अतः मोमबत्ती जलाना पूर्णतः टालें। इसी प्रकार आजकल लोग बिजली के रंग बिरंगे बल्ब जलाते हैं। यह भी तमोगुणी होता है। इसलिए दीपावली में तिल के या सरसों के तेल का दीपक जलाकर घर में सात्विकता निर्माण करना चाहिए, जिससे देवी देवता के तत्व हमारे घर पर आकृष्ट हो एवं हमारे जीवन में सुख समृद्धि रहे। जो भी हिंदू विदेश में रहते हैं वे यदि अधिक दीपक नहीं जला सकते हैं तो कम से कम 5 दीपक तो अवश्य जलाएं। एक दीपक अपने पूजा घर में, एक तुलसी के पौधे के समक्ष, एक घर के बाहर द्वार पर, एक घर के पिछवाड़े में और एक घर के मध्य स्थान में। और प्रयास यह करें कि ये दिए मध्य रात्रि तक तो अवश्य जलते रहें। दीपावली के समय पूजा घर एवं प्रवेश द्वार पर सात्विक आकृति की रंगोली अवश्य बनाएं। इससे भी दैवी तत्व आकृष्ट होते हैं। सात्विक रंगोली की आकृतियां किस प्रकार होनी चाहिए, इस हेतु सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित रंगोली से संबंधित ग्रंथ अवश्य पढ़ें। इसे आप हमसे या सनातन संस्था के निकटवर्ती केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं या इसे ऑनलाइन www.sanatanshop.com से भी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल अनेक लोग कागज के फूल एवं चिमचिमी से घर को सजाते हैं, किंतु घर को ताजे पुष्प, गेंदे एवं आम्रपल्लव से बने बंधनवार, केले के पत्ते या स्तंभ से घर की सजावट करनी चाहिए। ध्यान रखें, व्रत त्योहारों पर जितना संभव हो घर में किसी भी प्रकार के कृत्रिम सजावट ना करें। वैसे ही विदेशी पुष्पगुच्छ एवं प्लास्टिक के फूल इत्यादि भी तमोगुणी होते हैं, अतः इसे भी शुभ दिवसों पर या जहां दैवी कार्य कर रहे हैं वहां पर नहीं लगाना चाहिए। पटाखों की कर्कश ध्वनि से देवता के तत्व घर में आकृष्ट नहीं हो पाते हैं। वहीं शंख, मंत्र, आरती इत्यादि से देवता के तत्व सहज ही आकृष्ट होते हैं। इसलिए दीपावली के दिवस ऐसी कृतियां करें जिससे देवी देवताओं के तत्व आकृष्ट हों। अतः पटाखे ना छोड़ें, इससे वातावरण में तमोगुण का प्रमाण तो बढ़ता ही है। अनिष्ट शक्तियां वातावरण में आकृष्ट होकर काली शक्ति प्रक्षेपित कर वातावरण को तमोगुणी बनाकर लक्ष्मी का प्रवेश वर्जित करती हैं। साथ ही पैसे भी व्यर्थ जाते हैं। और देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों का निषेध कर ईश्वरीय कृपा के पात्र बने। ध्यान रखें, दीपावली में पटाखे चलाना यह पाश्चात्यों की देन है, अतः इस तमोगुणी कृति का निषेध करें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य, धन एवं पर्यावरण सबकी हानि होती है। जहाँ तक संभव हो बाहर की मिठाइयों की अपेक्षा घर में पकवान बनाकर बांटें। शुभकामना पत्र भेजने की अपेक्षा प्रत्यक्ष में बोलकर शुभकामनाएं दें, उससे शुभकामनाएं फलित भी होती हैं और प्रेम बढ़ता है। उपहार में सात्विक उपहार दें, जैसे किसी संत के आश्रम के ग्रंथ या अन्य पूजा साहित्य इत्यादि लाकर बांटें। भारतीय परंपरा अनुसार सात्विक परिधान धारण करें, इससे भी देवता का तत्व आकृष्ट होता है। काले रंग एवं पाश्चात्य संस्कृति वाले वस्त्र कम से कम शुभ दिन में तो ना पहने। यदि लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसे अगले दिवस विसर्जित करें। ध्यान रखें, मिट्टी की मूर्ति में जैसे ही विधिवत पूजा न की जाए वह देवत्वहीन हो जाती है।
मिठाई के डब्बे में यदि गणेश या लक्ष्मी के चित्र अंकित हो या शुभकामना पत्र में गणेश और लक्ष्मी के चित्र हो तो उसे कूड़ेदान में ना फेंकें, उसे जल समाधि या अग्नि समाधि दें। दीपावली की शुभ वेला में समष्टि अंधकार के स्वरूप में विद्यमान भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अराजकता, दरिद्रता, छात्रवृत्ति के अभाव में हिंदुओं में निर्माण हुई नपुंसकता एवं धर्मग्लानि जैसे तमस को दूर करने हेतु हिंदू राष्ट्र रूपी ज्योति को प्रज्वलित कर माँ भारती के आंगन में दिव्य ज्योति प्रकाशित करने का संकल्प शक्ति सभी कर्म हिंदुओं को प्राप्त हो एवं सभी साधक संपूर्ण विश्व में दिव्य दीपावली की प्रकाश को प्रसारित करने हेतु सिद्ध हो। माँ भगवती के चरणों में इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल दीपावली के अन्य दिवसों से संबंधित कुछ और तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।